आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। अस्तीत्येवोपलब्धव्यः तत्त्वतो
तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। अस्तीत्येवोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति। अत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति। अत्र ब्रह्म समश्नुते अत्र ब्रह्म समश्नुते। तस्माद् अपोह्य असद्वादी पक्षम आसुरम अस्तीत्येव आत्मोपलब्धव्यः सत्कार्यो बुद्ध्याद्युपाधिः यदा तु तद्रहितः अविक्रिय आत्मा कार्यं च कारणव्यतिरेकेण नास्ति वाचारम्भणं विकारो नाम ध्येयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति श्रुतेः तदा तस्य निरुपाधिकस्यालिङ्गस्य सदसदादि प्रत्ययविषयत्ववर्जितस्य आत्मनः तत्त्वभावः भवति। तेन च रूपेण आत्मोपलब्धव्यः इति अनुवर्तते। तत्रापि उभयोः सोपाधिकनिरुपाधिकयोः अस्तित्व तत्त्वभावयोः निर्धारणार्था षष्ठी। पूर्वम् अस्तीत्येवोपलब्धस्य आत्मनः सत्कार्योपाधिकृतास्तित्वप्रत्ययेन उपलब्धस्य इत्यर्थः। पश्चात् प्रत्यस्तमितसर्वोपाधिरूप आत्मनः तत्त्वभावः विदिताविदिताभ्याम् अन्यः अद्वयस्वभावः नेति नेति इति अस्थूलमनण्वहृस्वम् अदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने इत्यादि श्रुतिनिर्दिष्टः प्रसीदति अभिमुखी भवति। आत्मप्रकाशनाय पूर्वम् अस्तीति उपलब्धवत् इत्येतत्। सो ब्रह्म के अस्तित्व का जब निश्चय किया जाता है तो निश्चित रूप से अब तक हम सभी का यह अभ्यास है कि किसी भी वस्तु का होना तभी प्रमाणित होता है जब वह
किसी प्रमाण का विषय बने, प्रमाणजन्य ज्ञान ही किसी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। जहाँ पर प्रमाणों का निषेध कर दिया गया, वहाँ फिर उस निर्विशेष ब्रह्म तत्व के अस्तित्व का निर्धारण कैसे हो। श्रुति का यह भाव दिखाई देता है कि चाहे भले वह प्रमाण वर्जित है, वह निर्विशेष है, किंतु आगम के अनुग्रह से, आगम प्रमाण के अनुग्रह से, श्रद्धा के बल पर अस्ति इति वह है, इस रूप में बुद्धि निर्भ्रांत हो जाए, निश्चयात्मिका वृत्ति का निर्माण हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से बुद्धि का कार्य दिखाया जा रहा है। बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति को बोलते हैं। तो संशय रहित ये निश्चय, यह अध्यवसाय बन जाए कि ब्रह्म अस्ति। उसके लिए चिंतन के कुछ आलंबन भाष्यकार देते हैं। जगत कार्य रूप दिखाई देता है। कार्य रूप क्यों दिखाई देता है, इस पर हम लोगों ने पीछे चिंतन किया है। तो इस कार्य रूप जगत का कारण असत नहीं हो सकता है। और साथ ही एक प्रबल प्रमाण हम सभी के अनुभव में है, यत्र तत्र उसकी व्याप्ति दिखाई देती है। वो ये है कि कारण की अनुवृत्ति कार्य में होती है। तो जगत से जगत उत्पन्न हुआ, ये बात तो नहीं कही जा सकती है। तो निश्चित रूप से जगत की उत्पत्ति जहाँ से हुई होगी, वह स्वयं जगत नहीं होगा। तो नाम रूप की उत्पत्ति किसी अनाम, किसी अरूप से ही होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक नाम रूप की गति है, वहाँ तक तो वो जगत ही है, और उसी की उत्पत्ति का तो विचार कर रहे हैं। और जगत में सर्वत्र अस्तिता की अनुवृत्ति दिख रही है। है यह जो है पना है, इसकी अनुवृत्ति सर्वत्र दिख रही है। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि कार्य में जिसकी अनिवार्य रूप से अनुवृत्ति होती है, वही कारण होता है। समस्त आभूषणों में स्वर्ण की अनुवृत्ति है, स्वर्ण की उपलब्धि हो रही है। इस बात से ही यह सिद्ध होता है कि वो आभूषण स्वर्ण से निर्मित हैं। तो यह जगत अस्तिता से भरा हुआ है, तो वह अनस्तित्व से उत्पन्न हुआ नहीं माना जा सकता है। सूक्ष्मता के तारतम्य से भी इस यथार्थ का निर्धारण होता है। श्रुति कहती हैं अस्ति इति ब्रुवतः, जिसने कम से कम बौद्धिक धरातल पर ही सही इस बात को स्वीकार कर लिया कि अस्ति कश्चित्। भगवान भाष्य पहले भी ये बात कह चुके हैं, अस्ति कश्चित् विद्वद् बुद्धिगम्यः। तो इससे फिर खोज की दिशा निश्चित हो गई। अब यदि आरंभ में ही, हालांकि जो बौद्ध दार्शनिक हैं वो कोई आरंभ में ऐसा निर्णय नहीं देते हैं कि सर्वम शून्यम, चिंतन के बाद उनको ऐसा लगा कि भाव रूप कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उन्होंने यह निर्णय दिया। लेकिन आगम प्रमाण से ये सिद्धांत पुष्ट नहीं होता है।
और कोई भी साधना, कोई भी उद्देश्य, माने किसी का भी लक्ष्य शून्य नहीं बनता है। और नष्टप्राय स्थिति किसी का लक्ष्य नहीं बनता है। इससे भी हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो नैसर्गिक कामनाएं हैं, वो भी इस बात की ओर संकेत करती हैं कि आज तक ऐसी कोई कामना नहीं उठी है जो अपने ही विनाश की कामना पैदा हुई हो। किसी के मन में भी अपने ही विनाश की कामना कभी पैदा नहीं हुई है, पैदा हो नहीं सकती है। यहाँ तक कि जो परिस्थितियों से परेशान हो करके आत्महत्या आदि के प्रयत्न करते हैं, वो भी उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालने के लिए ऐसा करते हैं। अपने अस्तित्व से ऐसा प्रेम है कि वह जो परिस्थिति है वो उस प्रेम में बाधक बनती है, इसलिए वो उससे निकाल लेना चाहते हैं अपने आप को। अपने नष्ट हो जाने की कामना तो किसी को होती नहीं है, ये भी एक प्रमाण है। ये शून्यवाद की ओर किसी की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, जड़ता की ओर किसी की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। जिन्होंने मोक्ष दशा में जड़ भाव को स्वीकार किया, वो भी हमारी अपनी मांग के अनुसार सिद्ध नहीं होता है। तो प्रथम तो यही निर्णय होना चाहिए कि अस्ति कश्चित्, ब्रह्म तत्व है। अब अगले मंत्र का भाष्य लिखते हैं, तस्मात्। तस्मात्, तस्मात् माने जो पूर्व में निर्णय दिया गया कि अस्ति इति, ऐसा निश्चय बुद्धि को प्राप्त हो जाना चाहिए। इसलिए अपोह्य असदवादी पक्षम, जो असदवादियों का पक्ष है, जो वैनाशिक पक्ष है, जो शून्यवाद का पक्ष है, उसको अपोह्य, उसको छोड़ करके, यदि कदाचित हमारे मन में भी इस तरह का निर्णय प्राप्त हो तो वह निर्णय मंगलमयी नहीं है, ऐसा निश्चय करके असदवादी पक्ष को छोड़ दें। ये असदवादी पक्ष किसका है? बोले आसुरम, ये तो आसुर पक्ष है। आसुर पक्ष क्या है? आसुर पक्ष ये है कि भाई जब तक शरीर है तब तक अपना अस्तित्व है। शरीर के बाद न अयम अस्ति, जब तक शरीर है माने शरीर को ही आत्मा मान लिया गया। आसुर पक्ष माने क्या, विरोचन का क्या निर्णय था? शरीर ही आत्मा है, तो शरीर ही आत्मा है माने शरीर तो एक सीमा तक है। तो जब तक शरीर है तब तक मैं का अस्तित्व है, उसके बाद में जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आसुर दर्शन है, बोलते हैं इसका त्याग कर देना चाहिए। तस्माद् अपोह्य असदवादी पक्षम आसुरम, किस पक्ष का आश्रय लेना चाहिए? बोलते हैं अस्ति इति एव आत्मोपलब्धव्यः, जिसने ऐसा बुद्धि में निश्चय कर लिया है कि ब्रह्म है, उसी को आत्मोपलब्धि होती है। अस्ति इति एव लगा दिए, अस्ति इति, जिसके बुद्धि में ऐसा निश्चय हो गया है, अस्ति इति। और अस्ति इति एव, ब्रह्म वस्तु है ही, ऐसा जिसको निश्चय हो गया है, उसी के लिए आत्मोपलब्धव्यः, उसी के लिए आत्मा उपलब्धि के योग्य है, उसी को आत्मोपलब्धि हो सकती है। सत्कार्य बुद्ध्यादि उपाधि,
क्योंकि ये जो बुद्धि आदि उपाधियां हैं, इवन जिस बुद्धि में यह निश्चय हो रहा है वो बुद्धि रूप उपाधि भी उसी सत वस्तु का कार्य है। तो माने कोई भी कार्य अपने कारण का निषेध कैसे कर सकता है? माने किसी दिन घट ये कह दे कि मिट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो बुद्धि कह दे कि मैं तो हूँ लेकिन मेरा कोई सदरूप कारण नहीं है, तो बुद्धि का होना ही इस बात का प्रमाण है कि वह किसी सदरूप कारण से ही उत्पन्न हुई होगी। तो जो बुद्धि आदि उपाधियां हैं, इन उपाधियों का होना माने होने का भान होना, और अगर वाक्य को सीधा करना है तो उनके होने का जो भान है वो इस बात का संकेत करता है कि ये सत कार्य हैं, सत के कार्य हैं, सत से उत्पन्न हुए हैं। सत कार्य बुद्ध्यादि उपाधि ही, ऐसा बुद्धि को निश्चय करना चाहिए। माने बहुत सरल शब्दों में अगर कहें तो बुद्धि ऐसा निश्चय ना करे कि मेरा कोई माई बाप नहीं है। भाई मैं कहाँ से उत्पन्न हुई? बोले असत से उत्पन्न हुई, मेरे कोई माता पिता नहीं। तो ये निश्चय तो महाराज वो ठीक नहीं है। इसलिए ये निश्चय ही होना चाहिए कि सत से उत्पन्न ये कार्य हैं। अब बोलते हैं यदा तो तदरहितः, जिस समय पर आत्मा तदरहितः, तदरहिता माने बुद्धि आदि उपाधि से रहित होती है। आत्मवस्तु यदा तो माने जिस काल में, जिस काल में का अर्थ यहाँ पर करेंगे ज्ञान की जिस दशा में, ज्ञान की जिस दशा में तदरहितः आत्मा, आत्मा बुद्धि आदि उपाधि से रहित होती है, उस समय आत्मा का क्या स्वरूप होता है? बोलते हैं अविक्रिया। आत्मा जिस समय बुद्धि आदि उपाधि से रहित होता है, अब देखिए ये भाषा की अपनी सीमा है, क्योंकि आत्मा हमेशा ही बुद्धि आदि उपाधि से रहित है, ठीक है ना। लेकिन आज के दिन हमारी ये अनुभूति है कि अभी आत्मा औपाधिक है। तो जब आत्मा औपाधिक है उस समय का निश्चय क्या है कि ये उपाधियां सद्रूप आत्मा से उत्पन्न हुई हैं। जब उपाधियों का भान हो रहा है तब भी आत्मा के होने का निश्चय होता है कि बुद्धि आदि उपाधियां सत वस्तु से ही उत्पन्न हुई हैं। और जब आत्मदर्शन हो जाए किस रूप में? उपाधि रहित, तो उस समय पर आत्मा का क्या स्वरूप होगा? बोलते हैं अविक्रिया। उस समय पर आत्मा निर्विकार होती है, उसमें किसी भी प्रकार की विक्रिया नहीं होती है। अच्छा, तो निरुपाधिक रूप में आत्मा निर्विकार है। जिस समय पर आत्मा के कार्य दिख रहे हैं उस समय क्या स्थिति है? कार्यम च। और जिस समय पर कार्य दिख रहे हैं उस समय क्या विचार करना चाहिए? उस समय ये विचार करना चाहिए कि कार्यम च कारण व्यतिरेकेण नास्ति। कोई भी कार्य कारण से पृथक होकर के नहीं रहता है। ये विचार थोड़ा सूक्ष्म है। इसमें प्रथम बात ये कही गई कि उपाधि का जब भान हो रहा है तो वो उस उपाधि का कारण सत वस्तु है। उपाधि रहित जब सत का ज्ञान होता है तब वह निर्विकार होता है। अच्छा,
अब ये दो बातें तो हो गई, लेकिन इससे भी एक विशेष बात ये है कि जिस समय पर कार्य रूप उपाधियों का ज्ञान हो रहा है उस समय भी वास्तव में वो उपाधियां सत से पृथक नहीं हैं। माने जो घट है वो मिट्टी से पृथक नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि मिट्टी ही घट रूप में प्रतीत हो रही है। घट का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से कार्य रूप जो जगत है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि सत ही कार्य रूप में प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पर बात बदल गई, बात थोड़ी सूक्ष्म हो गई। पहले क्या कहा गया कि जो बुद्धियादि उपाधियां हैं उनका कारण कोई सत होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस वक्तव्य में कार्य रूप उपाधि को भी हमने स्वीकार किया और उसके कारण को भी स्वीकार किया। ठीक है ना, ये सूक्ष्मता पकड़ में आ रही है। लेकिन फिर और जब सूक्ष्म विचार करेंगे तो निर्णय ये प्राप्त होगा कि वास्तव में उपाधि तो कुछ और है ही नहीं, वो तो कारण ही कार्य के रूप में प्रतीत हो रहा था। ठीक है ना, ऐसे तो बोलते हैं कार्यम च कारण व्यतिरेकेण नास्ति। यह जो कार्य रूप उपाधियां हैं, ये कार्य रूप विशेषण हैं या कार्य रूप जगत है, यह तो कारण से व्यतिरिक्त है ही नहीं। तो बोलते हैं नाम रूप तो दिखाई देता है, तो बोले वो केवल दिख ही रहा है, वो वास्तव में है नहीं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, वो केवल वाणी के विलास के लिए नाम रूप आदि प्रतीत हो रहे हैं। ये केवल वाणी की बात है, ये कहने की बात है कि ये घर है, मकान है, दुकान है, जगत है, ये वाणी के विषय हैं। वास्तव में तत्वतः तो वहाँ केवल सत्वस्तु ही है। उपाधि सत से भिन्न होकर के कोई वस्तु नहीं है। कारण व्यतिरेकेण नास्ति कार्यम, कारण से पृथक होकर के कोई कार्य नहीं होता है। जल से पृथक होकर के कोई लहर नहीं होती है। मिट्टी से पृथक होकर के कोई घट आदि नहीं होते हैं। धागे से पृथक होकर कोई वस्त्र नहीं होता है। ऐसे तो वहाँ पर कारण कार्य के रूप में परिणत नहीं हुआ है, बल्कि अब देखिए सत से जगत उत्पन्न हुआ ऐसा हमारा बुद्धि मानती है। ठीक, अब यदि सत में परिणाम हुआ होता तो सत असत हो गया होता। भाई दूध से दही बना, तो अब दही को तो दूध नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं उसमें परिणाम हो गया। इसी तरह से सत से जगत बना, तो माने सत में यदि परिणाम माना जाए तो फिर सत का परिणाम क्या होगा। और यदि सत सत ही रह गया तो फिर उसमें कोई परिणाम हुआ ही नहीं। ऐसे तो जो नाम रूप हैं वो वास्तव में सत ही है। सत से पृथक कार्य का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन कार्य की यदि पृथक सत्ता दिख रही है तो केवल कहने मात्र के लिए है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। घट के संदर्भ में छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में ये बात कही गई कि जो घट घट आप चिल्लाते रहते हो, अरे भाई घट क्या है, मृत्तिका ही है। वहाँ पर घट तो केवल कहने के लिए है। उसका जो उसकी जो गोलाई है, उसका जो रूप है, वो केवल कहने मात्र के लिए है। वस्तुतः तो वहाँ केवल मिट्टी ही है। मृत्तिका इति एव सत्यम इति श्रुते है। इसलिए निश्चय क्या होता है कि सच्चाई तो ये है कि तदा तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य, वह जो निरुपाधिक और ये उपाधि आदि लिंग से रहित जो आत्मा है वो
कैसा है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भाष्यकार एक पेंच और लगा देते हैं और सूक्ष्मता से सूक्ष्मता की ओर चिंतन जाएगा ना, तो बोलते हैं देखो भाई, ये जो तुम सत 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 ऐसे कह रहे हो ना, वास्तव में तो वो सत प्रत्यय का विषय भी नहीं बनता है बोलते हैं सद असदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य, वो किसी भी प्रत्यय का विषय नहीं बनता है। वो सूक्ष्म विषय जितना समझ में आता है समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम कहते हैं कि ये वस्तु है, तो बुद्धि की वृत्ति का विषय बना, तब हमने कहा ये वस्तु है। या ये वस्तु का अभाव हो गया, तो किसी वस्तु का भाव होना या किसी का अभाव होना, ये दोनों ही वृत्ति से ही जाने गए। हाँ, आत्म वस्तु तो वृत्ति का साक्षी है, इसलिए वो सत प्रत्यय का भी विषय कैसे बनेगा? सत प्रत्यय का दृष्टा तो रहेगा, लेकिन सत प्रत्यय का विषय नहीं बनेगा। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए ये विषय तो सूक्ष्म है, पीछे भी थोड़ा संकेत किया था हमने जैसे ये बोला गया कि वो चेतन है, तो वास्तव में वो चेतन है, लेकिन ये जो शब्द है, ये शब्द जड़ता का निषेध कर रहा है। जो शब्द होता है ना, वो नाम है। शब्द माने क्या? नाम का स्वभाव होता है व्यावर्तन करना, व्यावर्तकत्वम नामत्वम। तो जड़ वस्तु की प्रतीति होती है, उससे पृथक करने के लिए क्या बोला गया? चेतन। अन्यथा चेतन करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो चित स्वरूप है। लेकिन जो भाषा है, जो शब्द है, उसकी एक सीमा होती है। अब जब ये कहा गया कि सत है, तो कहीं बुद्धि में असत की संभावना बनी हुई है, इसलिए सत कहने की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा तो वह केवल है। सद असदादि प्रत्यय विषयत्व, माने वो प्रत्यय का विषय बन करके नहीं है, ये शब्द ध्यान में रखना है। सद असदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मनः, आत्मा का वो विषयत्व वर्जित जो रूप है, उसी को बोलते हैं तत्वभावः। तत्वभाव माने उसका निरुपाधिक रूप, निर्विषयत्व जो रूप है, उसको बोलते हैं तत्वभावो भवति। और जिस समय पर हमको लगता है अस्ति अस्ति अस्ति, तो उपाधियों की अपेक्षा से अस्ति अस्ति का प्रयोग किया जा रहा है, उस समय वो औपाधिक है। तो अब श्रुति के वाक्य को पहले देखें, क्या बोलते हैं? अस्ति इति एव उपलब्धव्यः, अस्ति के रूप में उसकी उपलब्धि होवे। इसके लिए सहारा किसका लिया गया? उपाधियों का। चूंकि उपाधियों में अस्तिता की प्रतीति हो रही है, इसलिए ये निश्चय किया गया कि ब्रह्म अस्ति। उस समय औपाधिक रूप से अस्तिता की सिद्धि हो रही है, बुद्धि आदि के उपाधि के सहारे उसका होना सिद्ध हो रहा है। तो अस्तिता की सिद्धि हो रही है औपाधिक रूप से। लेकिन उपाधि रहित जब कहेंगे तब क्या होगा? तत्व भावेन, दोनों रूप में निश्चय होना चाहिए। माने जब उपाधियों की प्रतीति है तब भी वो सत्य है, और जब उपाधियों की प्रतीति नहीं है तब भी वह तत्व रूप से है, ऐसा निश्चय होना चाहिए। बोलते हैं तत्वभाव भवति तेन रूपेण आत्मोपलब्धव्यः इति अनुवर्तते। तो इसी रूप में आत्मा की उपलब्धि करनी चाहिए। मैंने पहले उपाधियों का सहारा लेकर के उसका ज्ञान प्राप्त किया जाए, फिर उपाधि रहित होकर के उसको जान लिया जाए। इस तरह से तत्रापि उभयोः, यहाँ पर भी इन दोनों ही रूपों में उसका बोध
चित्त में दृढ़ रहना चाहिए। सोपाधिक निरुपाधिकयोः अस्तित्व तत्व भावयोः। तो उसके अस्तित्व का जो भाव है, मैंने सरल भाषा में ऐसे समझें कि कोई कह सकता है कि भाई जब तक जगत नहीं था तब तक तो सत मात्र था, ऐसा श्रुति ने कहा। लेकिन अब कोई कहे कि जैसे दूध जब दही बन गया तब दूध तो नहीं रहा। तो सत से जब जगत बन गया तो फिर सत नहीं रहा, ऐसे कहना पड़ेगा। अगर तो जगत को कार्य माना जाए, विकारी कार्य माना जाए, विकार माना जाए, तो जिस तरह से दही से दूध से दही बन जाने पर अब तो दही है लेकिन दूध नहीं है, इसको तो विकार कहते हैं। ऐसे ही पहले केवल सत मात्र था, अब वो सत क्या हुआ, बोले वो जगत के रूप में बन गया। अब जब सत जगत के रूप में बन गया तो अब सत नहीं रहा, ऐसा निश्चय किसी को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा निश्चय प्राप्त न होवे, इसके लिए बोलते हैं कि सोपाधिक जब वो है तब भी वो सत है, और जब निरुपाधिक है तब तो सत है ही। तो जब सोपाधिक है तब वो सत में किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ है, और निरुपाधिक होने पर कहीं ये शंका न हो जाए कि उपाधियां ही लिंग बन रही थीं, अब उपाधियों की पहचान नहीं रही तो वो भी नहीं है। तो दोनों ही संभावनाओं का निषेध कर रहे हैं। उपाधि होने पर भी वो असत नहीं हुआ है, सत ही है, और निरुपाधिक होने पर भी उसके लिंग चाहे भले नहीं है लेकिन तब भी वह सत ही है। ये दोनों ही रूपों में उसके अस्तित्व का निश्चय बना रहना चाहिए। तत्रापि उभयोः सोपाधिक निरुपाधिकयोः अस्तित्व तत्व भावयोः निर्धारणार्था षष्ठी। निश्चय करवाने के लिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बोलते हैं जिस समय पर आत्मा का यथार्थ बोध नहीं हुआ है उसके पहले ही अस्तित्व का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो है ऐसा बोध हो ही जाएगा। लेकिन जब तक बोध नहीं हुआ है तब तक भी अस्तिता भाव बना रहे। पूर्वम अस्ति इति एव उपलब्धस्य आत्मनः, पहले ही जब यह निश्चय हो गया कि आत्मा है और उसकी उपलब्धि हो सकती है, सत्कार्योपाधिकृतास्तित्व प्रत्ययेन, सत से उत्पन्न जो ये उपाधि आदि हैं इन्हीं के प्रत्यय से उसकी पहचान होगी। आपको अगर याद आ रहा हो तो केनोपनिषद में एक आया था प्रतिबोध विदितम मतम। तो ये जो बुद्धि के प्रत्यय हैं, ये बुद्धि के प्रत्यय उस आत्मा के कार्य हैं। तो इन बुद्धि के प्रत्ययों के सहारे ही उसके होने का संकेत मिलता है, वही द्वार बनते हैं। तो ये जो कार्य रूप जगत है इसी के द्वार से उसके होने का निश्चय होता है। ये बोलते हैं सत्कार्योपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययेन, अस्तित्व का जो प्रत्यय है वही उपलब्धस्य इत्यर्थः, वही उपलब्धि का माध्यम बनता है। और जिस समय पर ये उपाधियां समाप्त हो गई, उपाधियां बाधित हो गई, उस समय तो फिर अस्ति ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय अस्तित्व का बोध ही प्राप्त हो जाएगा। पश्चात प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप आत्मनः तत्वभावः, उस समय फिर तत्वभाव से उसकी उपलब्धि हो जाएगी। कब? जब प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप, प्रत्यस्तमित, प्रत्यस्तमित माने समाप्त हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, जिस समय समस्त उपाधियों का नाश हो गया माने बाधित हो गई, उस समय पर तो आत्मनः तत्वभावः, आत्मा का तत्वभाव से ज्ञान हो ही जाएगा। किस रूप में होगा?
विदिताविदिताभ्याम अन्यः, वह विदित से भी अन्य है और अविदित से भी अन्य है, इस रूप में उसका ज्ञान हो जाएगा। अद्वय स्वभावः, और वह अद्वैत है, इस रूप में उसका बोध होगा। नेति नेति के द्वारा बृहदारण्यक उपनिषद में यह निश्चय किया गया है। उसी उपनिषद में यह कहा गया कि वह न तो स्थूल है, न अणु है, न ह्रस्व है। ऐसे नेति नेति के द्वारा उसको विदित और अविदित से भिन्न के रूप में बताया गया है। अस्थूलम अनणु अह्रस्वम, ये जो नेति नेति के द्वारा उसका निश्चय होता है, उसके लिए ये कुछ मंत्र हैं। इन मंत्रों को उद्धृत करते हैं। तैत्तिरीय संहिता में आता है, अदृश्य अनात्मीय अनिरुक्ते अनिलयने। तो वह जो आत्मवस्तु है वह ना तो इंद्रिय का विषय है, अदृश्य, अदृश्य माने वह इंद्रिय का विषय नहीं है। अनात्मी, अनात्मी माने वह अहमता आदि का विषय नहीं है। अनिरुक्ते माने वो वाणी का विषय नहीं है। और अनिलयने माने वह किसी पर आश्रित नहीं है, वो स्वयं सर्व का आश्रय है। इस रूप में श्रुतियों ने उसका निर्देश किया है। इत्यादि श्रुति ही निर्दिष्ट, श्रुतियों से निर्दिष्ट वह जो आत्मवस्तु है वह ऐसे साधक के सामने प्रकट हो जाता है। श्रुतियों ने जिसको निषेध करके बताया है कि वह इंद्रिय का विषय नहीं है, वह अहमता का विषय नहीं है, वह वाणी का विषय नहीं है, वह किसी पर आश्रित नहीं है, तो निषेध करते करते निषेध की अवधि रूप जो आत्मा है वह ऐसे साधक के सामने प्रस्तुत हो जाता है जिसने ये मान रखा है पहले से कि वो है। ये श्रुतियाँ तो निषेध कर रही हैं, लेकिन निषेध करते करते भी निषेध की जो अंतिम अवधि है, ऐसा जो आत्मवस्तु है वह उसके सामने मानो कि प्रसन्न हो गया। क्या बोलते हैं? प्रसीदति। प्रसीदति का अर्थ करते हैं अभिमुखी भवति। ने देखो, ये जो निषेध की प्रक्रिया होती है ना, इसमें कैसे करते हैं कि जितने भी प्रत्यय के विषय हैं सभी का निषेध करता गया वो साधक। निषेध करते करते जब निषेध करने के लिए कुछ नहीं बचा, उस समय कौन बचा? जो निषेध कर रहा था। ठीक है, उसको निषेधावधि ये शब्द बोला जाता है। तो निषेध करते करते जब सर्व का निषेध हो गया, उस समय पर निषेध करने वाला जो था वो बचा रहा। तो मानो कि उस समय आत्मदेव की अभिमुखता प्राप्त हो गई, वो उसके उन्मुख हो गया जो निषेध कर रहा था। ऐसे तो अभी हम अपने आप से ही विमुख हुए बैठे हैं। कहने का भाव ये है, अब देखिए ये भाषा की ऐसी सीमाएं हैं महाराज। श्रुति जब ये कहती है कि उसके होने को स्वीकार कर लो, मैंने क्या कहना चाह रही हैं? अपने होने को स्वीकार कर लो पहले, ब्रह्म कोई अन्य थोड़ी है। बोलती हैं अस्ति इति उपलब्धा उपलब्धव्यः, तो पहले अपने होने को स्वीकार कर। बोले महाराज वो तो स्वीकृति है ही है अपना होना। बोले नहीं, अपना होना तो स्वीकार्य है ही है, लेकिन अपना ब्रह्म रूप में होना ये स्वीकार नहीं है। तो पहले ऐसी स्वीकृति हो जाए, फिर सर्व का निषेध कर देने पर उसके उन्मुख भी हो जाएंगे। प्रसीदति अभिमुखी भवति। देखिए अब ये पूरे प्रसंग का वाक्यार्थ बताते हैं। आत्म प्रकाशनाय पूर्वम अस्ति इति उपलब्धवतः इति एतत्। आत्मा का जब तक प्रकाशन नहीं हुआ है,
माने आत्मा का बोध होने से पूर्वम अस्ति इति उपलब्धवतः, जिसने अस्ति के रूप में निश्चय को उपलब्ध हो गया है। श्रुति ये कह रही हैं कि हे साधक, जब तक तुम्हें आत्मा के याथात्म्य का बोध नहीं हुआ है तब तक भी तुम सकारात्मक बने रहो। ऐसी आत्मवस्तु है, इस भाव को बनाए रखो, इस निश्चय को बनाए रखो। और बहुत सतही धरातल पर बात करें तो यदि एक बार ऐसा कहीं बुद्धि को निर्णय प्राप्त हो जाए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो महाराज खोज की जो तत्परता है ना, वो शिथिल हो जाएगी। बोले फिर अब जब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है तो काहे को इसलिए वो है और आनंद स्वरूप है, बृहत है। ऐसी जो बुद्धि की निष्पत्ति है, ऐसा जो निश्चय है, ये निश्चय महाराज उस ओर बढ़ने में उत्साह पैदा करता है। और ये जो निश्चय है, ये कोई ख्याल नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आगम प्रमाण से प्राप्त निर्णय है। ऐसे तो आत्म प्रकाशनाय, आत्मा का प्रकाशन होने के लिए उसकी पूर्व शर्त ये है कि पूर्वम अस्ति इति उपलब्धवतः, अस्ति इति उपलब्धवतः, जो अस्तिता के भाव को उपलब्ध हो गया वही आत्म प्रकाशन के योग्य हो गया। ऐसे इस योग्यता का निश्चय करवाने के लिए श्रुति यहाँ पर कहती हैं कि अस्ति रूप में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर से एक बार मंत्र को देख लें। अस्तित्वोपलब्धव्यः तत्वभावेन च उभयोः। अस्ति इति उपलब्धव्यः माने उपाधियों के सहारे से ये निश्चय हो जाए कि वो है, और निरुपाधिक रूप में भी तत्व रूप से वो है। ऐसा निश्चय हो जाने पर अस्तित्वोपलब्धस्य, जिसने अस्ति के रूप में उसका निश्चय कर लिया है, उसी के सामने तत्वभावः प्रसीदति, जो उसका तात्विक रूप है वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। तो ये इन 12 और 13 इन दो मंत्रों में एक सिद्धांत श्रुति ने प्रस्तुत किया। ये साधक को विचार करते समय कभी भी अनस्तित्व के निर्णय में नहीं पहुंचना चाहिए। अपना स्वतंत्र विचार चाहे भले उस ओर ले जावे, लेकिन आगम प्रमाण का सहारा लिए रहना चाहिए। उससे वो अनस्तित्व की दिशा में नहीं जाएगा। ऐसा अब जो 14वां 15वां मंत्र है, इनमें अब फलश्रुति की ओर जा रहे हैं। आत्मबोध की जो फलश्रुति है वो किस रूप में प्राप्त होती है। बोलते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः। यदा, यदा मने यस्मिन् काले, जिस काल में तो कामाः प्रमुच्यन्ते, आप मंत्र को देखना पहले। कामाः प्रमुच्यन्ते, कामाः मने कामनाएं, जिस समय पर कामनाएं छूट जाती हैं, प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते, नष्ट हो जाती हैं। कौन सी कामनाएं? बोलते हैं हृदिश्रिताः, हृदय में रहने वाली कामनाएं जिस समय छूट जाती हैं। कितनी कामनाएं नष्ट होती हैं महाराज? बोले सर्वे कामाः, कामाः प्रमुच्यन्ते, सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं।
वो कामनाएं रहती कहाँ हैं? बोले हृदिश्रिताः। ये कामाः अस्य 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 साधकस्य अस्य मुमुक्षोः, इस मुमुक्षु के हृदय में रहने वाली समस्त कामनाएं यदा यस्मिन काले, जिस काल में ये कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, अथ उस काल में, उस समय पर यह जो मरण धर्मा जीव है वह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। अथ मर्त्यः, मर्त्यः मर्त्यः माने अज्ञान दशायाम, अज्ञान काल में जो अपने आप को मरने जन्म लेने वाला महसूस कर रहा था, वह अब अमृतो भवति, वह स्वयं अमरण धर्मा हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। अच्छा, दूसरा, अत्र ब्रह्म समश्नुते। अत्र, अत्र मने इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए वह ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है, ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो जाता है। भाष्य का पाठ नहीं किया ना? भाष्य का पाठ करते एक बार। एवं परमार्थदर्शिनः यदा यस्मिन् काले सर्वे कामाः कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते ये अस्य प्राक् प्रतिबोधात् विदुषः हृदि बुद्धौ श्रिता आश्रिताः बुद्धिर्हि कामानाम् आश्रयो नात्मा कामः संकल्पः इत्यादि श्रुत्यन्तराच्च अथ तदा मर्त्यः प्राक् प्रबोधात् आसीत् स प्रबोधोत्तरकालम् अविद्याकामकर्मलक्षणस्य मृत्योः विनाशाद् अमृतो भवति। गमनप्रयोजकस्य मृत्योः विनाशात् गमनानुपपत्तेः अत्र इहैव प्रदीपनिर्वाणवत् सर्वबन्धनोपशमात् ब्रह्म समश्नुते ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः। बोलते हैं एवं परमार्थदर्शिनः, ऐसा जो परमार्थदर्शी है, जिसने परम अर्थ को देख लिया है, अर्थात आत्मा के तत्व भाव का बोध प्राप्त कर लिया है, उसके लिए यदा यस्मिन् काले, जिस काल में सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, समस्त कामनाएं जिस समय पर नष्ट हो जाती हैं, प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते। प्रश्न ये उठा कि भाई इसके भीतर की कामनाएं नष्ट क्यों हो गईं? और कामनाएं तो वासनाओं से उत्पन्न होती हैं, तो क्या वासनाओं का नाश हो गया? तो क्या वासनाएं पूरी तरह से नष्ट हो सकती हैं?
ये कामनाओं का नाश क्यों हुआ? बहुत सुंदर हेतु भगवान भाष्यकार देते हैं। बोलते हैं देखो भाई, ये जो कामना होती है ना, ये किसी वस्तु की कामना होती है, किसी विषय की कामना होती है। कामना अपने आप में कोई चीज़ थोड़ी ही है भाई। किसी रूप की कामना होगी, किसी शब्द की कामना होगी, किसी स्पर्श की कामना होगी, माने कामना तो विषय की ही होगी। अब जिसको तत्व भाव का बोध हुआ, जिसको तत्व ज्ञान हुआ, उसको क्या बोध प्राप्त हुआ कि ये जो काम्य पदार्थ हैं, जिनकी कामना हो रही थी, वो काम्य पदार्थ वस्तुतः हैं ही नहीं। माने मृग मरीचिका में जो जल दिख रहा है, उस जल की कामना कब तक हो रही है? जब तक कि उसमें अस्तित्व की बुद्धि है। जब तक कि वहाँ जल है, ये बुद्धि है, तभी तक उस जल को पाने की कामना बुद्धि में उत्पन्न हो रही है। और एक बार किसी समझदार व्यक्ति ने कह दिया कि अरे वहाँ जल दिख तो रहा है, लेकिन वस्तुतः वहाँ जल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो एक बार उसके नहीं होने का निश्चय हुआ, उसके बाद उसकी कामना होगी क्या? नहीं होगी। तो बोलते हैं यहाँ कामनाएं समाप्त इसलिए हो गई क्योंकि जितने काम्य पदार्थ थे, वो सारे के सारे काम्य पदार्थ महाराज बाधित हो गए। ये बोलते हैं कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात्। कामयितव्यस्य, कामयितव्यस्य माने काम्य पदार्थ जिनके विषय में कामना उत्पन्न होती है। ऐसे जो काम्य पदार्थ हैं वो निश्चित रूप से कामना करने वाले से अन्य ही हैं, तो उससे पृथक ही हैं। और अहम से अन्य माने आत्मा से अन्य जो कुछ भी है वो सब कैसा है? बोले असत रूप है, उसका अभाव हो गया। तो कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् कामाः प्रमुच्यन्ते। उनका अभाव हो जाने से ही कामनाएं नष्ट हो गई। प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते ये अस्य प्राक् प्रबोधात्। और ये बोध होने से पहले ही कामनाएं नष्ट हो गई। ने आत्मदर्शन हुआ उसके पहले ही जब उसको निश्चय हो गया कि आत्म व्यतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तो उस वस्तु की कामना भी समाप्त हो गई। प्राक् प्रतिबोधात् विदुषः हृदि बुद्धौ श्रिताः आश्रिताः। ये कामनाएं आश्रित कहाँ थीं? बोले बुद्धि में आश्रित थीं। तो न केवल कामना के विषय बाधित हुए, बल्कि ये कामनाएं जिस बुद्धि में आश्रित थीं वो बुद्धि भी बाधित हो गई। अब जब बुद्धि भी बाधित हो गई तो अब कामना कोई आत्मा में थोड़े ही रहती हैं। आत्मा में यदि रहती हों तो सुरक्षित रहें, बुद्धि में रहती हैं तो बुद्धि का यदि बाध हो जाए तो फिर कामनाओं का भी बाध हो। बोलते हैं बुद्धिर्हि कामानाम आश्रयः। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भगवान भाष्यकार जी ने कि कामनाओं का आश्रय तुम्हारी ये बुद्धि ही है, आत्मा में कोई कामना नहीं रहती है। बुद्धिर्हि कामानाम आश्रय न आत्मा। आत्मा में कोई कामना नहीं होती है, वो तो नित्य आनंद स्वरूप है। कामः संकल्पः इत्यादि श्रुत्यंतराच। बृहदारण्यक की श्रुति में ये कहा गया कि काम संकल्प आदि ये सब मन के ही विविध रूप हैं। ऐसे अथ तदा मर्त्यः, जब ऐसा हुआ ने कामनाओं की समाप्ति हो गई, काम्य पदार्थों के बाधित हो जाने पर, तब मर्त्यः, श्रुति ने कहा मर्त्यः अमृतो भवति। अब ये वैसे तो विरोधाभासी वाक्य है कि जो मरण धर्म है वो अमृत रूप हो जाता है। तो ये कैसे संभव होगा? बोले असल में ये जो मरण धर्म है ये बुद्धि तभी तक बनी थी जब तक ज्ञान नहीं हुआ था। क्या बोल रहे? अथ तदा मर्त्यः, मर्त्यः कदा? प्राक् प्रबोधात् आसीत। मैं मरने वाला हूँ, जन्म लेने वाला हूँ, ये जो बुद्धि है यह थी। अब आसीत लगा दिया, अस्ति नहीं, आसीत भूतकाल की क्रिया हो गई। ये आसीत कब तक थी? जब तक
कि प्रबोध नहीं होता, प्राग प्रबोधात, ज्ञान होने से पहले ये बुद्धि बनी हुई थी कि मैं मरने जीने वाला हूँ। लेकिन सह प्रबोधोत्तर कालम, जब प्रबोध हो गया उसके बाद क्या हुआ, बोलते हैं अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्यु हो। अविद्या काम और कर्म लक्षण वाली जो मृत्यु है उस मृत्यु का विनाश हो गया। इस जीव का नहीं, किसकी मृत्यु हो गई? मृत्यु की मृत्यु हो गई। ये क्या कह रहे हैं? मृत्यु हो विनाशात, वो शब्द पकड़ लेना। विनाश किसका हुआ? बोले मृत्यु का विनाश हुआ। वो मृत्यु क्या है? बोले अविद्या काम कर्म लक्षण से। अविद्या काम और कर्म लक्षण वाली जो मृत्यु थी उसी मृत्यु का विनाश हो गया। और ये जो जीव अविद्या काल में अपने आप को मरण धर्मा मान रहा था, अब वह अमृत स्वरूप हो गया। अमृत स्वरूप तो वो वास्तव में पहले भी था, लेकिन अविद्या से वो मरण धर्मा मान रहा था। तो बोले ठीक है, वो अमृत रूप तो हो गया, लेकिन अब वो किसी लोक में जाएगा कि नहीं जाएगा? किसी दूसरे देह में जाएगा कि नहीं? बोलते हैं अब कैसे जाएगा? उसको ले जाने वाले जो साधन थे वो बेचारे मर गए। गमन प्रयोजकस्य मृत्यु हो। गमन माने दूसरे लोक में, दूसरी योनि में ले जाने वाले जो प्रायोजक थे, जो स्पॉन्सर करते थे। भाई इस शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में ये जीव जाए, उसमें कौन सहयोगी होता था? मूल में तो अविद्या महारानी थी, फिर काम और कर्म, यथा कर्म यथा श्रुतम। तो ये काम और कर्म ही थे जो प्रायोजक बनते थे इसको दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब वो बेचारे प्रायोजक रहे नहीं। बोलते गमन प्रयोजकस्य मृत्यु हो विनाशात गमन अनुपपत्ते है। अब इसको दूसरी जगह ले जाने वाले जो कारक थे उनका तो नाश हो गया, इसलिए अब कहीं जाने की संभावना रही नहीं इसकी। तो क्या हुआ? बोले अत्र इहैव, इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए प्रदीप निर्वाणवत, जैसे एक दीपक जल रहा था, जलते जलते उसका तेल समाप्त हो गया। जब तेल समाप्त हो गया तो जो दीपक की लौ थी, उस लौ में जो अग्नि थी, वो अग्नि कहाँ चली गई? ध्यान रखें, वो अग्नि नष्ट नहीं हुई। निर्वाण शब्द का प्रयोग बौद्ध दर्शन में भी किया जाता है और दूसरे दर्शनों में भी करते हैं, लेकिन वेदांत में जब निर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ भिन्न होता है। वहाँ तो निर्वाण हो गया माने समाप्त हो गया, यहाँ पर निर्वाण माने वो जो लौ थी, जो अग्नि थी, वो नष्ट नहीं हुई है, वो अग्नि सामान्य से एक रूप हो गई है। अग्नि तो समष्टि में पहले से है, वहाँ पर विशेष रूप में अग्नि प्रकट थी, अब वह अपने निर्विशेष भाव को प्राप्त हो गई। अब जैसे ये काष्ठ है तो इसमें अग्नि है, पहले से अग्नि नहीं है क्या? लेकिन अभी अग्नि निर्विशेष रूप में है। जब उसको प्रकट कर दिया जाए, यहीं पर तिल लगा दिया जाए तो अग्नि प्रकट हो जाएगी, तो वो अग्नि का विशेष रूप हुआ। तो लौ जिस समय पर समाप्त हुई उस समय अग्नि नष्ट नहीं हुई, बल्कि वो व्यापक जो अग्नि है, निर्विशेष अग्नि, उससे एक रूप हो गई। ऐसे बोलते हैं प्रदीप निर्वाणवत सर्वबंधनोपशमात, समस्त बंधनों का उपशम हो जाने पर ब्रह्म समस्नुते। यह जो साधक है, मुमुक्षु है, वह ब्रह्म से एक रूप हो गया, माने ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्मैव भवति इत्यर्थः। तो ये जो कामनाएं थी महाराज, ये आप समझिए कि तेल की तरह थी।
तो जब तक वो तेल वहाँ सुरक्षित था तब तक ये विशेष जीवन का संकेत मिल रहा था। जब कामनाएं समाप्त हो गई, कामनाएं समाप्त क्यों हुई? क्योंकि काम में पदार्थ ही बाधित हो गए, अब कामना किसकी होगी? ऐसे ये फलश्रुति बताते हैं। इसी का थोड़ा और विस्तार करेंगे अगले मंत्र में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि